How are you all? Hope you all are fine. Welcome to your own channel Food for Brain. So today we will learn about our heart. We will learn the structure of human heart and also we will learn that how our human heart works. So let's start. आप लोगों को पता है कि रियल में हमारा ह्यूमन हार्ट ऐसा दिखता है जैसा कि आपको ये डायग्राम में शोन किया हुआ है। और आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि आखिर हमारा ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है, ये कैसे हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाता है, कैसे, क्योंकि बिना ब्लड ट्रांसपोर्ट के तो हमारी बॉडी नहीं रह सकती है लाइव। तो हमारा ये मेन ह्यूमन हार्ट ही ये वर्क करवाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे बना होता है, ये जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या लेबल्स होते हैं इन चीज़ों के, और ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, ये आपको साइड में ये जो डायग्राम दिख रहा है, ऐसा होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। मतलब ये डायग्राम ऐसे दिखाने के लिए दिखाया गया है, वरना वैसे तो ऐसा होता है। ओके, सो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या क्या आखिर होता है हमारे ह्यूमन हार्ट में। रीड करेंगे, ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे ये बन रहे हैं, ये ब्लू और स्किन कलर से, ये ब्लू और स्किन कलर से जहाँ जहाँ डॉट करें, ये हमारे चारों चैम्बर्स। ओके, तो ह्यूमन हार्ट में हमें ये तो पता चल गया कि 4 चैम्बर्स होते हैं। अब इनके नाम क्या होते हैं? सो 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम। ये जो 2 अपर चैम्बर्स हैं, इनको हम एट्रियम कहते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ओके, और ये दे रिसीव ब्लड फ्रॉम लार्जर वीन्स। ये दोनों ब्लड कहाँ से रिसीव करते हैं? ये दोनों लार्जर वीन से ब्लड रिसीव करते हैं। ओके, नीचे रीड करेंगे, द लोअर चैम्बर्स आर द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ये जो लोअर चैम्बर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द लंग्स एंड द एंटायर बॉडी। और इनका क्या काम होता है? ये लंग्स तक और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और ये जो चैम्बर्स हैं, ये सेपरेटेड होते हैं बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ये जो चैम्बर्स हैं, ये सेप्टम नाम है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है सेप्टम। सेप्टम से ये लोग पार्टीशन से, मतलब ये लोग सेपरेटेड होते हैं। और बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्व्स आर प्रेजेंट। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये जो वॉल्व्स दे रखे हैं ऐसी। सो वॉल्स आर बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। अब लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होंगे। तो ऐसी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होते हैं। अब वॉल्स का काम क्या होता है? ये दोनों के बीच में वॉल्स का काम होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाए और नॉट दी इन दी अपोजिट डायरेक्शन। कि राइट एट्रियम से ब्लड जब जाएगा तो राइट वेंट्रिकल में ही जाए, दोबारा राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में नहीं जाए। ओके, सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आए, ऐसी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आए। ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। यही होता है मेन वॉल्स का काम। ओके, अब तो हमने सीख लिया स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन देखेंगे कि हमारे पास 4 चैम्बर से बना होता है हमारा ह्यूमन हार्ट। 2 अपर चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। एट्रियम 2 हैं तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एज सेम एज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये लोग सेपरेटेड होते हैं एक पार्टीशन से, जिसको हम सेप्टम कहते हैं। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। और जो दोनों एट्रियम होते हैं वो कहाँ से रिसीव करते हैं ब्लड? लार्जर वीन से। और जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो कहाँ से रिसीव करते हैं ब्लड? रिसीव नहीं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स तक और हमारी एंटायर बॉडी तक। ओके, अब हम सीखेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट कि आखिर लाइन वाइज से क्या होता है हमारे फंक्शन, कैसे, मतलब हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है मेन। ओके, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे स्टेप भी मेंशन है। लंग से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सबसे फर्स्ट लेफ्ट एट्रियम में, किसके द्वारा? पल्मोनरी वीन्स के द्वारा। लंग से गया पल्मोनरी वीन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वीन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी कर रही है? एक्चुअली क्या होता है कि वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए वो लंग से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। लेफ्ट एट्रियम में आ गया, फिर वो वॉल्स से द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारे लंग से, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो हमारी एंटायर बॉडी में जाने की ज़रूरत है, तो वो अयोटा, अयोटा क्या होती है? सबसे बड़ी आर्टरी। अयोटा होती है सबसे बड़ी आर्टरी, मेन आर्टरी। ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं आर्टरीज, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के द्वारा सारे बॉडी ऑर्गन्स में हमारा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, बॉडी ऑर्गन्स में चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर अब तो ऑक्सीजन यूज भी होगा, ऑक्सीजन यूज होगा, तो उसके बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रह जाएगा? वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो फिर बॉडी ऑर्गन से जाता है वेना कावा के द्वारा। वेना कावा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है। ओके, तो वेना कावा के द्वारा वो जाता है फिर राइट एट्रियम में। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप कि वेना कावा के द्वारा वो गया राइट एट्रियम में। अब कैसा ब्लड हो चुका है? डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। ओके, राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ये हो गया फिफ्थ स्टेप। और फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? डायरेक्ट लंग्स में दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने, किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। जैसे पल्मोनरी वीन एक्सेप्शन है वीन्स का, ऐसी पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरीज का एक्सेप्शन है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए ये राइट वेंट्रिकल से ले जाएगी लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड करने, और फिर ये दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ओके, तो अभी ये हमने सीख लिया फंक्शन ऑफ हार्ट। अब आगे हम टॉपिक वाइज, लाइन वाइज इसको स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। व्हेन द मसल ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स की मसल रिलैक्स होती हैं, तब पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन्स लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द लंग्स इनटू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में लाने के लिए। अब ये डायग्राम में तो आपको लाइन वाइज समझाने के लिए दिया गया है, पर ये स्टेप पूरा लाइन वाइज नहीं होता, क्योंकि दोनों एट्रियम में ब्लड तो साथ में ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही, आपने भी देखा होगा, बहुत ही तेज़ वर्क करता है हमारा हार्ट। तो जिस टाइम पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लेफ्ट एट्रियम में, उसी टाइम पे एट द सेम टाइम द ब्लड फ्रॉम द लार्ज वेन्स कॉल्ड वेना कावा pour into right atrium। वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। अब ये प्रोसेस तो आपको याद हो गया होगा कि कहाँ से ब्लड आता है, तो दोनों एट्रियम में साथ में ब्लड आना है। तो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहे हैं, और राइट एट्रियम में कौन लाता है? वेना कावा लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एट द सेम टाइम blood from the larger veins called vena cava largest veins है, pour this blood into right atrium। और ये कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस ब्लड इन वेना कावा हैज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज इट कम्स फ्रॉम द टिश्यूज वेयर ऑल द ऑक्सीजन हैज़ बीन यूज्ड अप, क्योंकि ये उन टिश्यूज से आया है जहाँ पे सारा ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे। अब एट्रियम में ब्लड पहुंच चुका है दोनों तरफ, इधर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यूरिंग
Atrium contraction. Right atrium pours deoxygenated blood into right ventricle. Right atrium तो डालेगा right ventricle में blood, है ना. ये एरो यहाँ पे भी बन रहा है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि राइट एट्रियम में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. एंड लेफ्ट एट्रियम पोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम कहाँ डालेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये था हमारा सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप देखेंगे. नाउ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. अब पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. नाउ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल oxygenated blood is distributed to all the parts of the body through the largest artery called aorta. aorta मैंने आपको ये पहले भी बताया था लार्जेस्ट आर्टरी है. तो अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta से ब्लड तो जाएगा सारे बॉडी ऑर्गन्स में. एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से भी तो कहीं ब्लड जाएगा. तो यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेटेड होने जाएगा लंग्स में बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. ओके, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. अब देखेंगे फोर्थ. नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द हार्ट. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे हार्ट में आया था, सो ये ऑक्सीजनेटेड इन द लंग, ये ऑक्सीजनेटेड होने लंग्स में जाएगा और फिर दोबारा हार्ट में आएगा. एंड फ्रॉम द हार्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिंस blood flows twice from the heart and it is called double circulation. इस प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं. ये बहुत ही मेन पॉइंट है, ये आप लोग को रिमेंबर करके रखना है, क्योंकि देखिए पहले एक बार इधर से आया और फिर इधर से आया और फिर दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने गया और फिर दोबारा यहाँ पे आया, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं. तो एक बार क्विक रिवीजन देखेंगे कि लंग से जब पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है लेफ्ट एट्रियम में, उसी टाइम पे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के द्वारा आ रहा है राइट एट्रियम में. दोनों एट्रियम में ब्लड आ गया. अब एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा. एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया. लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और राइट वेंट्रिकल में ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड. तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एओर्टा के द्वारा जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है बॉडी ऑर्गन्स को. और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की किसी को ज़रूरत नहीं है, तो वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड होने जाएगा लंग्स में बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द आर्टरी. तो यही होता है हमारा पूरा फंक्शन ऑफ हार्ट, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा. Thank you for watching this video. Hope you like it. If you think that after watching this video you get some benefits, so you can like or share this video. You can also give your feedback in the comment section. Okay, bye bye. Stay happy, stay safe.